हेलो एस्पिरेंट्स। आर यू यूपीएससी एस्पिरेंट्स? और क्या आप एक्सट्रीम स्ट्रेस फेस करते हैं? डू यू फील दैट थिंग्स आर नॉट वर्किंग, देयर इज अ फियर ऑफ फेलियर, पीयर प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस, एंड जस्ट फील दैट कहां फंस गए हैं? ये विशियस साइकिल एक लूप है जिससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे। एवरी एस्पिरेंट के मन में हमेशा कॉन्स्टेंटली, एटलीस्ट द एस्पिरेंट जिनकी जर्नी 2 से 3 साल बढ़ चुकी है, उनके मन में ये सवाल है। Then they look at the toppers जिन्होंने 4 साल में निकाला है, 5 साल में निकाला है, and they feel okay, we do have a fair chance. Well, as an aspirant ये सारी चीजें अगर आप फेस कर रहे हैं, this video is very important and you should listen to the inputs. मैं भी एक aspirant रहा हूं, and believe me, I have also gone through the stress. I have given 3 attempts. मैंने 3 अटेम्प्ट दिए, 3 बार मेंस दिया और 2 बार इंटरव्यू दिया, एग्जाम नहीं निकला। 2011 के बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया बच्चों को, and then since the last almost 14 years I have been in the journey of mentoring aspirants. इस जर्नी के अंदर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, एंड द लास्ट 5-6 years पोस्ट कोविड एक न्यू नॉर्मल है, एंड न्यू नॉर्मल में देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एक एस्पिरेंट फेस कर रहा है, और ये स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट विच ऑफ दीज कैटेगरीज आपके अंदर है। द फर्स्ट इज फियर ऑफ फेलियर, कि फेलियर का फियर है, नहीं होगा तो क्या होगा, 2026 नहीं निकलेगा तो क्या होगा, 27 नहीं निकलेगा तो क्या होगा, अरे क्या होगा। होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आपका एटीट्यूड प्रिपरेशन में बहुत जरूरी है। तो फियर ऑफ फेलियर होना नॉर्मल है, इट इज कंप्लीटली, बट यू नीड टू हैव अ प्रोसेस एंड स्ट्रेटजी टू ओवरकम दैट फियर ऑफ फेलियर। ये समझिए। द सेकेंड इज वास्ट सिलेबस, टाइम कंस्ट्रेंट। यस, बहुत सारे बच्चे एक एम्बिशियस टारगेट लेके आते हैं, दे बिलीव दैट इसको हम 6 मंथ में कर लेंगे, 8 मंथ्स में कर लेंगे। वेल, आई नो लॉट ऑफ माई एस्पिरेंट्स इस साल, क्योंकि मैं भी कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं, दिल्ली ओआरएन में आई हैव माई ओन इंस्टीट्यूट, एंड मोर देन 350 स्टूडेंट्स हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं वेरियस कोर्सेज ऑफ फाउंडेशन एंड मेंटरशिप। और सबसे बड़ा जो बच्चा कंस्ट्रेंट फेस करता है, कहता है सर सिलेबस बहुत बड़ा है। द आंसर इज यस, सिलेबस इज डेफिनेटली वाइड। जीएस 1, 2, 3, 4 में देयर आर 12 सब्जेक्ट्स, देन देयर इज एसए, देन ऑप्शनल के 2 पेपर जो अपने आप में 5 to 6 मंथ का विंडो लेते हैं प्रिपरेशन के लिए, देन देयर इज सीसैट जो अपने आप में अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है, विच अगेन हैज मल्टीपल 3-4 एरियाज। और ये सारी चीजों को आपको पढ़ना है इन अ लिमिटेड टाइम। एक कोचिंग का साइकिल 1 ईयर होता है, सेल्फ स्टडी का साइकिल 1 ईयर अगेन होता है, तो मिनिमम 2 ईयर की आपकी जर्नी होती है। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो अगेन द साइकिल वुड नॉट बी लेसर। So all these things make the journey difficult. Time constraint में आप जब करते हो, when you put an unrealistic target कि मुझे अगले साल निकालना है, things do not work. Yes. क्या ये संभव है कि हम कम टाइम में निकाल सकते हैं? The answer is yes and no both. And that is where strategy, planning, execution, all those things comes into the picture. तो वास्ट सिलेबस होना एक दूसरा चैलेंज है जो आप फेस कर रहे हैं, एंड बिलीव मी इट इज देयर। यू हैव टेकन अ चॉइस, और इस वास्ट सिलेबस को हमें डिकोड करना पड़ेगा। द थर्ड इज सोशल आइसोलेशन, लोनलीनेस। यू आर नॉट मीटिंग योर फ्रेंड्स, आप फैमिली गैदरिंग्स में नहीं जा रहे हैं, आपकी लाइफ एक लूप में फंसी हुई है, एक टाइम क्लॉक में फंसी हुई है। सुबह उठिए, पढ़िए, क्लासेस जाइए, फिर आइए, फिर पढ़िए, रिवीजन करिए, टेस्ट दीजिए, एंड द साइकिल रिपीट्स एंडलेसली। फिर प्रीलिम्स आएगा, फिर प्रीलिम्स निकला तो मेंस आएगा, तो मेंस निकला तो इंटरव्यू आएगा, इंटरव्यू आएगा, देन अगेन यू विल कम टू द सेम लूप। अगर एग्जाम नहीं निकलता है, निकल जाता है, देन अगेन यू वांट टू इंप्रूव योर रैंक, अगेन द साइकिल विल स्टार्ट। इट्स अ चॉइस दैट यू हैव टेकन। यहां पर थोड़ा सा एक ठहराव की जरूरत होगी, और इस पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि एस्पिरेंट्स को कैसे अपने इस जर्नी को डिकोड करना चाहिए। द आइडिया इज लोनलीनेस होना, सोशल आइसोलेशन टू एन एक्सटेंट जरूरी भी है, बट you have to learn to handle it. You have to find a way, you have to find way to relax, you have to find people whom you can correlate with, जो आपको हेल्प कर पाए इस जर्नी के अंदर। नेक्स्ट इज द कंटेंट टेररिज्म। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। आई रिमेंबर आई गेव माई द फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2010 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था। ऑप्शंस लिमिटेड थे, रिसोर्सेज लिमिटेड थे, एक न्यूज़पेपर, प्राइमरी सोर्सेज एनसीईआरटी, वन स्टैंडर्ड बुक इन एवरी सब्जेक्ट, दैट्स ऑल, एंड इट वर्कड। एवरी टाइम आई क्लियर्ड द प्रीलिम्स, 2 times I gave interview. In the last interview मेरे मार्क्स बहुत कम आए, I got 132. अगर नॉर्मल मार्क्स आते तो मैं सर्विस में होता। गलतियां की थी, and I would make sure that you don't make those mistakes. But आज का जो कंटेंट टेररिज्म है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। रिमेंबर, द बिगेस्ट जो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है, हम लोग खुद हैं। द फैकल्टीज, द मेंटर्स, द कोचिंग इंडस्ट्री, एडटेक्स, सेंसेशनलाइजेशन हो गया है पढ़ाई का। पढ़ाई नहीं, पर्दा फाड़ के आप बाहर निकल रहे हो, और
यू आर मेकिंग इट सो बिग, मेक इट सिंपल, मेक इट इजी। एक फियर साइकोसिस जो क्रिएट हो रहा है कंटेंट से, उससे बचना पड़ेगा। यूपीएससी की रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है, यू हैव टू कीप इट ब्रीफ, बेसिक। बिलीव मी, इतना ही लिखना है जितना आपको पता है। ज्यादा पढ़ने से आप ज्यादा लिख नहीं सकते हो, बिकॉज यूपीएससी विल टेस्ट यू इन 150 वर्ड, 250 वर्ड, 200 वर्ड। हाउ डज इट मैटर इफ यू स्टडी एनीथिंग एंड एवरीथिंग बट यू डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट? आपको लिखना नहीं आ रहा है, उसको सीखना है। हमको कम को अच्छे से पढ़ना है। आई हैव टू कीप माई सोर्सेज लिमिटेड, मिनिमल। मैं इस बात को बच्चों को समझाता हूं। हम खुद एक कोचिंग के अंदर 25 बुकलेट्स देते हैं, बट मैं बच्चों को कहता हूं बेटा जुडिशियसली पढ़िए, आपके प्राइमरी सोर्सेज को कवर करिए, इसको लिमिटेड पढ़िए। डोंट स्टडी वन सोर्स फ्रॉम मल्टीपल, वन सब्जेक्ट फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, अवॉइड करिए। कोई चीज परफेक्ट नहीं होगी बट गुड इनफ भी चलेगा। दीज आर थिंग्स विच स्टूडेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड। और एक कंटेंट में टेलीग्राम पे पीडीएफ कलेक्ट कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, आईपैड पे नोट्स बना रहे हैं, एंड दिस एंडलेसली आप कंटेंट को कोलेट कर रहे हैं। खूब सारा कंटेंट आ जाए, इतना पढ़ लूं, अरे भाई क्या फर्क पड़ेगा? लिखना तो 150 वर्ड का आंसर ही है, आपको 6-7 पॉइंट ही लिख पाओगे। इवन इफ यू स्टडी मोर इट विल नॉट हेल्प। देन ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ प्रिपरेशन। पहले एक तरह का लिमिटेशन था, पीपल हैड लिमिटेड ऑप्शंस। आप कोचिंग इंडस्ट्री में आएंगे, आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ेंगे, टीचर्स में भी एंट्री बैरियर था, लिमिटेड टीचर्स वर देयर। बट टुडे टेक्नोलॉजी हैज डेमोक्रेटाइज एवरीथिंग। टेलीग्राम सोर्सेज हैं, यूट्यूब वीडियोस हैं, देयर आर इन्फ्लुएंसर्स जो आपकी प्रिपरेशन को, वो एस्पिरेंट के फॉर्म में हो, वो टीचर्स के फॉर्म में हो। आपको सही या गलत मैं इस पे जजमेंट नहीं दूंगा, बट डेफिनेटली लॉट ऑफ पीपल आउट देयर आर नॉट गिविंग द राइट एडवाइस। वो प्रिपरेशन को कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, उनको पता नहीं है। आई नो लॉट ऑफ टीचर्स एंड मेंटर्स, वो इतना पढ़ा रहे हैं, एक एक सब्जेक्ट में 800, 900, 1000 पेज का कंटेंट दे रहे हैं। अरे 12 सब्जेक्ट हैं, 12,000 पेज थोड़ी पढ़ पाएंगे भाई। लाइफ है ये। अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूपीएससी, चीजों को सिंपल रखिए। तो ये जो सोर्सेज हैं, इन सोर्सेज को एड दे, पढ़ाई आपकी सेल्फ स्टडी से होगी। दीज सोर्स विल ओनली एड। यू नीड राइट गाइडेंस, राइट इनपुट, समबडी विल टेल यू कि ये इतना ही पढ़ना है। कीप इट सिंपल, कीप इट बेसिक। ये सोर्सेस अगर आप इनको फॉलो कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट हाउ डू यू नो दैट दीस सोर्सेस आर राइट? हाउ डू यू नो द पीपल हु आर डूइंग इट आर डूइंग इन अ राइट वे? ये सारी समस्याएं हैं। बच्चा ट्रस्ट करता है, बहुत सारी चीजें उसमें मैनेज्ड है, रिजल्ट से लेके कंटेंट से लेके सब कुछ मैनेज्ड है। देयर आर पीपल हु कम ऑन द, वो रो रहे हैं, वो बच्चों को इमोशनली जो है बातें कर रहे हैं। अरे भाई तैयारी एक ठहराव का प्रोसेस है। हाँ, एक इमोशनल सपोर्ट की आवश्यकता है डेफिनेटली, बट दैट इज नॉट द एंड। इनको जुडिशियसली यूज करिए। आस्क योरसेल्फ एंड इफ नीडेड स्पीक टू सम गाइड एंड मेंटर जो एटलीस्ट मेंस दिया हो, इंटरव्यू दिया हो, जो इस जर्नी के में ट्रेवर्स किए हैं। देन सेंसेशनलाइजेशन ऑफ द प्रिपरेशन। प्रिपरेशन को एक सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम वीडियोस आ रहे हैं, बच्चे जो है प्रिपरेशन इसलिए कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने शॉर्ट्स देखे हैं, दे गॉट इन्फ्लुएंस्ड। वो कहते हैं मेरा ड्रीम है आईएएस बनना, मेरा ड्रीम है आईपीएस बनना। अरे भाई ड्रीम इतना बड़ा मत बनाइए। जिस दिन आईएएस आईपीएस बन गया उस दिन ड्रीम खत्म हो गया, जिंदगी खत्म हो जाएगी फिर तो। योर ड्रीम शुड बी टू अटेन समथिंग बिग, टू मेक द लाइफ मोर मीनिंगफुल, टू गेट हैप्पीनेस, टू गेट जॉय, टू एंजॉय द लाइफ, टू हैव अ लाइफ फिल्ड विद कंटेंट। बिलीव, आपका ड्रीम आईएएस आईपीएस बनना एम ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ड्रीम को लेके उसको इतना बड़ा मत बना दीजिए कि शायद वो अचीव नहीं होगा, तो यू विल हैव अ रिग्रेट द होल लाइफ। ये मलाल जिंदगी भर रहेगा। और इस एग्जाम में सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी कम है, सक्सेस रेशियो इज लेस। नहीं होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत कुछ कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, यू हैव हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस आउटसाइड द इकोसिस्टम। इस प्रिपरेशन को छोटी रखिए, 2 साल 3 साल, लीव इट। एक छोटा सा चाय का दुकान खोल लीजिए, एक ट्यूशन पढ़ा लीजिए, कोई छोटा काम कर लीजिए, बट इस जर्नी को छोटा रखिए। बट मेक श्योर दैट वो छोटी जो जर्नी है बहुत इफेक्टिव हो, नोटवर्दी हो, प्रेज वर्दी हो, एंड दैट फीलिंग शुड कम फ्रॉम इनसाइड, आई गिव माय बेस्ट। नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये सारी बातों को समझना जरूरी है। आपकी जर्नी में आप ही अपने प्रिपरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एज अ मेंटर, एज अ गाइड, every year I come across student equally good but they are not able to make it। उनमें से कुछ लोग निकालते हैं। खुशी इस बात की है कि जो लोग निकाल रहे हैं, बट दुख इस बात का कहीं ज्यादा है कि जो लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, उस प्रिपरेशन प्रोसेस को बहुत इमोशनली उससे अटैच हो जा रहे हैं। डोंट डू दैट। इसको प्रोसेस की तरह लीजिए। काम करना है, 8 घंटे पढ़ाई करनी है, लाइफ का 2 साल देना है, कुछ कम रह गया तो 1 साल और देना है, दैट इज ऑल। दिस इज व्हाट आई वुड एडवाइस। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो नॉर्मल है, बट आस्क योरसेल्फ कि स्ट्रेस क्यों है? क्या आपके सवाल रियलिस्टिक हैं? क्या आप
सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं, एंड इफ यू आर नॉट डूइंग इट, एटलीस्ट स्पीक टू मी, आप मेरे पास आइए, मुझसे मिलिए, आस्क मी, आई विल गिव सम टाइम एंड आई विल मेक सेंस टू द एफर्ट यू आर मेकिंग। क्या मोस्ट ऑफ द पीपल, 90% लोग प्रोसेस ही फॉलो नहीं करते हैं, दे आर जस्ट पुटिंग रेगुलर एफर्ट। ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक एग्जाम है, प्लान तरीके से होगा। एक जैसे क्रिकेट का गेम है, जैसे हॉकी का गेम है, जैसे फुटबॉल का गेम है, एक गेम प्लान के साथ जाओगे, प्लानिंग से जाओगे, एग्जीक्यूशन शुड बी फ्लॉलेस, एंड दैट इज वेयर यू हैव टू वर्क। People who make it, they know it, and if you are not doing it, probably you are not in the list. Okay, so thank you very much. Do like the video, subscribe to this channel for regular preparation updates, economics and in general mentorship and preparation updates. God bless you. Take care.